नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 26 आज का रहेगा और इसमें हम जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे और सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं आज के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और साथ ही आप लोग जरूर बताएं कि आपने आज के सेशन में जो है कितने क्वेश्चन आज के सेशन में सही किए। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और पहला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए प्रौढ़ शिक्षा के साथ जो है सतत शिक्षा को कब जोड़ा गया। ठीक है, आपने आंसर करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इनकी जो प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा के साथ जो है सतत शिक्षा को कब जोड़ा गया। ऑप्शन देखिए 1949, 68, 78 या फिर 86। तो क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, प्रौढ़ शिक्षा के साथ सतत शिक्षा को कब जोड़ा गया। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1978 में जो है सतत शिक्षा को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 का। लर्निंग टू बी क्या है। तो याद रखें जो लर्निंग टू बी है ये क्या है, एक पुस्तक है, पत्रिका है, प्रतिवेदन है या फिर एक नीति है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या रहेगा, लर्निंग टू बी क्या है। तो लर्निंग टू बी जो है एक क्या है, प्रतिवेदन है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था। तो ऑप्शन देखिए 1961, 71, 81 या फिर 91। क्या रहेगा राइट आंसर दोस्तों, किस वर्ष को जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष जो है घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1981 को जो है 1981 में जो है ये वर्ष जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों की स्थापना किस सन में की गई थी। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय विकलांग संस्थान है इनकी जो स्थापना है वो किस सन में की गई थी। ऑप्शन देखिए 1974, 84, 94 या फिर आपका 2000। क्या रहेगा बताइए। तो राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों की स्थापना आपकी जो है किस सन में हुई। तो 4 का राइट आंसर रहेगा 1984। ठीक है, 1984 में जो है स्थापना हुई राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन ये कब प्रकाशित हुआ पूछा है। ठीक है, इनकी करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित हुआ। तो 1968, 78, 88 या फिर 98। क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। देखिए करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन जो है इसको प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा 1998 में। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उच्च शिक्षा संस्थानों में देखिए, उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस कब शुरू की गई थी। ठीक है, तो देखिए 1953, 1955, 57 या फिर 59। तो बताइए उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस कब से जो है शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1959 यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है देखिए, कोठारी आयोग ने आपका 1966 यानी कि 1966 से 1986 तक जो है कितने प्रतिशत शिशुओं की शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोठारी आयोग ने जो है 1966 से लेके 1986 तक जो है कितने प्रतिशत जो है शिशुओं की शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था। 25%, 50%, 75% या फिर 35%। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा आपका 50%। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जो है व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग की सलाह दी है। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जो है व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर जो है किस शब्द के प्रयोग की सलाह दी है। ऑप्शन देखिए कौशल विकास, कौशल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या फिर व्यवहारिक प्रशिक्षण।
तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जो है व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग की सलाह दी है? तो राइट आंसर रहेगा कौशल विकास। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 9 का आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जो है कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है? ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है इसने कितने जो है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है? ऑप्शन देखिए 40, 50, 75 या फिर 100। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है? तो राइट आंसर रहेगा 50 विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए। 10 है आपका, माध्यमिक स्तर पर जो है गति निर्धारक विद्यालयों का प्रस्ताव किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया था? बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है कई बार कि माध्यमिक स्तर पर जो है गति निर्धारक विद्यालयों का प्रस्ताव जो है किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया? तो राइट आंसर क्या रहेगा देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या फिर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो 10 का राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, यानी कि गति निर्धारक विद्यालयों का प्रस्ताव जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। ठीक है, तो बी आपका राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया था। ठीक है, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड योजना है इसको उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है कब लागू किया गया था ये बताना है। 1986, 1987, 1992 या फिर 1995। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का? बताइए, ब्लैक बोर्ड योजना को जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया था? तो 11 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1992। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई थी? ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है आपका 1968 वाली, उसके अकॉर्डिंग जो है जो अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य जो रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, उसको कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई थी? तो ये ऑप्शन आप देखिए, आपके क्या है ऑप्शन 1978, 88, 98 या फिर 2000। तो क्या रहेगा राइट आंसर देखिए 12 का? तो अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के द्वारा? तो राइट आंसर रहेगा 12 का 1978। ठीक है, तो आपका 1978 तक जो है लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 13 है आपका, देखिए भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात मैंने की, इसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई थी ये बताना आपने। क्या रहेगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का? बताइए, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1988 में तो हुई, लेकिन आपको डेट बतानी है किस डेट में हुई। तो राइट आंसर क्या रहेगा 13 का? 8 मई, 7 मई, 5 मई या 9 मई? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 5 मई 1988 में। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा, भारत में साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी यानी कि आईसीटी पर लाई गई क्या है ये साक्षात? ठीक है, तो आपने इसको बताना है कि ये साक्षात क्या है। ये एक किताब है, एक अभियान है या फिर एक परियोजना है या फिर आपका एक वन स्टॉप पोर्टल है? तो क्या रहेगा राइट आंसर आपका? साक्षात जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है आईसीटी जो है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर लाई गई है। क्या है साक्षात? यह एक क्या है? यह एक वन स्टॉप पोर्टल है। ठीक है, आपका डी इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से ली गई है ये बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? मूलभूत यथार्थ या कि भ्रांतिमूलक तर्क या फिर ब्लूटूथ तकनीक या फिर मूल्य जनित नेटवर्क या जिसे हम बोलते हैं वैल्यू एडिट नेटवर्क। तो क्या रहेगा राइट आंसर बताइए इसका। सूक्ष्म जो बौद्धिक क्षमता की अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? आपका मूल्य जनित नेटवर्क। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा 15 का? मूल्य जनित नेटवर्क, जिससे हम क्या बोलते हैं? आपका वैल्यू एडिट नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 क्या है देखिए, नई शिक्षा नीति आपका 2020 के तहत जो है 100% का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है आपको। एनईपी 2020 मैंने अच्छे से बताया आपको। ठीक है, तो देखिए एनईपी 2020 के तहत जो है जो 100% का लक्ष्य रखा है वो किस वर्ष तक प्राप्त करना है ये बताना है। तो 16 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बताइए। तो 16 का राइट आंसर रहेगा 2030 तक जो है लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है, तो बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए। वेब 2.20 टूल के क्या लाभ हैं? तो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो क्या लाभ हैं वेब 2.0 के? तो इसके नवीन प्रतिक्रियाओं की सुविधा, पर उपयोगकर्ता के अनुकूल या सीखने का इंटरेक्टिव माध्यम या फिर उपयुक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर क्या रहेगा 17 का, उपयुक्त सभी रहेगा आपका डी। ठीक है, जो वेब 2.0 है जो टूल है ये नवीन प्रतिक्रियाओं की सुविधा देता है। ठीक है, उपयोगकर्ता के अनुकूल है और सीखने का जो है एक क्या है, इंटरेक्टिव माध्यम है। ठीक है, आपका डी राइट रहेगा इसका। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, गिज्जू भाई द्वारा स्थापित बाल मंदिर में जो है किस उम्र के बालकों को प्रवेश दिया जाता था? ठीक है, आपने गिज्जू भाई के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। तो गिज्जू भाई द्वारा जो स्थापित बाल मंदिर था उसमें किस उम्र के बालकों को प्रवेश दिया जाता था? ठीक है, 2 से 4 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 2.5 से 6 वर्ष या फिर 3 से 5 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? गिज्जू भाई द्वारा जो है स्थापित जो बाल मंदिर था उसमें जो है किस उम्र से जो है बच्चों को प्रवेश दिया जाता था? तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का 2.5 से 6 वर्ष तक। ठीक है, तो सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, परामर्श निर्धारित रूप से स्वीकृत प्रार्थी को स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करता है। तो यह कथन किसका है? ठीक है, याद रखें परामर्श जो है निर्धारित रूप से जो है स्वीकृत प्रार्थी को स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करता है। यह कथन किसका है बताना है। स्किनर, थॉर्नडाइक, कार्ल रोजर्स या फिर प्लेयर। तो 19 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कार्ल रोजर्स। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। यानी कि रोजर्स ने कहा है कि परामर्श जो है निर्धारित रूप से स्वीकृत प्रार्थी को स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका, शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष है, ये किसका कथन है बताना आपने, बताइए। हर्बर्ट, एडम्स, रॉस, स्पेंसर। क्या रहेगा आंसर? शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष है, ये किसने कहा है? तो 20 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों एडम्स ने कहा है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष है, ये किसने कहा है? एडम्स ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, 21 क्या है देखिए, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई? ठीक है, बताइए आंसर करिए इसको। उत्तराखंड राज्य में जो है नगरीय जो है स्वायत्त शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1915, 16, 19 या 21? क्या रहेगा आंसर इसका बताइए 21 का। तो उत्तराखंड में जो नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली है उसको कब प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर रहेगा वर्ष 1916 में। ठीक है, 1916 में जो है नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका उत्तराखंड से है। देखिए उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा जिला है जो राज्य की राजधानी देहरादून एवं गैरसैंण चमोली दोनों के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऐसा कौन सा जिला है जो देहरादून और गैरसैंण दोनों के साथ जो है सीमा साझा करता है? ठीक है, तो बताइए चंपावत, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी या फिर पौड़ी। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का? ऐसा जिला बताना है जो देहरादून और चमोली दोनों के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा आपका उत्तरकाशी। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 है, देखिए गढ़वाल कमिश्नरी जो है कब सृजित की गई थी ये बताना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा 24 का, बताइए। गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी, कब की गई थी ये बताना है 24 का। राइट आंसर क्या रहेगा? तो गढ़वाल कमिश्नरी जो है सृजित की गई थी, ये की गई थी 1973 में। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। 25 में देखिए उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने विधानसभा में गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप सभी जानते हो उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने विधानसभा में जो है गैरसैंण को जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की। तो राइट आंसर क्या रहेगा? हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 25 का? 25 का राइट आंसर रहेगा त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में जो है गैरसैंण को जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, उत्तर रामचरित जो है पुस्तक किसने लिखी है? तो उत्तर रामचरित पुस्तक जो है किसने लिखी है बताना है। तो देखिए उत्तर रामचरित पुस्तक किसने लिखी है? तो 26 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? जयसी, भवभूति, कलहण या विशाख दत्त। तो राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तर रामचरित पुस्तक किसने लिखी है? तो 26 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों भवभूति के द्वारा लिखी गई है उत्तर रामचरित। ठीक है, और भवभूति की एक रचना और है, आपने पढ़ी होगी, मालती माधव। ठीक है, मालती माधव। ठीक है, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? भवभूति की हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। 27 देखिए क्या है, इंडिया आफ्टर नेहरू नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए नीरज चंद चौधरी, कुलदीप नैयर, नयनतारा सहगल या फिर आर के नारायण। तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया आफ्टर नेहरू। तो बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? 27 का राइट आंसर क्या रहेगा? 27 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कुलदीप नैयर। ठीक है, कुलदीप नैयर ने लिखी है आपकी ये बुक इंडिया आफ्टर नेहरू। ठीक है, इसके साथ साथ एक और याद रखें आप, जजमेंट जो है, जजमेंट बुक भी जो है किसने लिखी है? जजमेंट बुक भी लिखी है कुलदीप नैयर ने। ठीक है, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स ये बुक लिखी है कुलदीप नैयर ने। ठीक है, और साथ ही साथ इन जेल, ठीक है, ये बुक भी इन्होंने लिखी है, इन जेल ये बुक भी किसके द्वारा लिखी गई है? कुलदीप नैयर के द्वारा। जजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? कुलदीप नैयर ने। इंडिया आफ्टर नेहरू बुक किसने लिखी है? कुलदीप नैयर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। संसद के 3 दशक नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है बताना है। तो संसद के 3 दशक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप सभी जानते हैं किसने लिखी है, बताइए। 28 का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक संसद के 3 दशक। ठीक है, याद रखें इसको। और एक और आप याद रखें इसके साथ साथ, संसद के 3 दशक किसने लिखी है? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और एक और देखें, याद रखें, राजनीति की रपटीली राह। ठीक है, याद रखें इसको, राजनीति की रपटीली राह। ठीक है, इसको भी आप याद रखें, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? एक आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई है, राजनीति की रपटीली राह। ठीक है, ये दो आप जरूर याद रखें, राजनीति की रपटीली राहें और संसद के 3 दशक। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। 29 है, देखिए बोगी शब्द जो है किस खेल से संबंधित है बताना है। ठीक है, तो बोगी शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, वाटर पोलो, शतरंज या कुश्ती। तो राइट आंसर 29 का क्या रहेगा दोस्तों?
तो बोगी शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो बोगी शब्द आपका जो है गोल्फ से संबंधित है। ए आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 है आपका जिगर, और जिगर एवं इन लक शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ऊपर देखा आपने बोगी शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। ठीक है, और नीचे देखिए जिगर एवं इन लक शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का? बेसबॉल, बिलियर्ड्स, खो खो या तैराकी। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का? तो 30 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों जिगर और इन लक शब्द जो है किस खेल से संबंधित हैं? ये हैं बिलियर्ड्स से संबंधित हैं। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।